शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं समस्त लोक लोकांतर के स्वामी है, मालिक है। ये कौन सा लोक है? मृत्यु लोक है। मात्र हम इस मृत्यु लोक में ही फंसे हैं, लेकिन मेरे भगवान नारायण के सत्य के 14 लोक हैं, 7 ऊपर 7 नीचे। आप और हम बीच में फंसे पड़े हैं। अगर आप हम इस मृत्यु लोक में शांत होकर एकाग्र होकर भगवान सत्य का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमारा प्रमोशन हो जाता है। और उस सत्य को छोड़कर अगर हम जगत में फंसे रहते हैं तो हमारा डिमोशन हो जाता है। प्रमोशन का मतलब ऊपर के लोगों को जाना, डिमोशन का मतलब नीचे के लोगों को जाना। तो भू, ये पृथ्वी, भूव स्व मह जन तप सत्य, सत्य लोक, सत्य की हम बातें करते हैं। तो ये सत्यनारायण जो भगवान हैं, इनको प्राप्त करने के लिए हमें पहले इस भूव पृथ्वी में सदकर्म करना पड़ेगा और तब हमारा मार्ग बनेगा, तब हम उस सत्यलोक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमने मृत्यु लोक में बैठकर अगर दुष्कर्म किए, दुराचार किए, पापाचार किया, अत्याचार किया और पशुता, क्या है? पशुता। बोले सत्यनारायण भगवान की। हाँ, आराम से बोले, कोई और ना सुन ले। बोले सत्यनारायण भगवान की। हाँ, अब परमात्मा प्रसन्न होंगे। तो हमें क्या करना? पशुता मीमांस यही, सारे वेद पुराण शास्त्र यही कहते हैं, अपनी पशुता को छोड़ो। पशु का मतलब क्या हुआ? जो पास से बंधा हुआ है, जो रस्सी से बंधा हुआ, वह पशु है। बोले सत्यनारायण भगवान की। जहाँ आपने बोलना शुरू किया वहाँ हमारी कथा संपन्न हो जाती है, फिर आरती होती है। पूजन हमारा हो चुका है, बड़े भाव से हमने किया। अब कथा आपको सुननी है तो थोड़ा शांति का दान देवें, नहीं सुननी तो आरती करें। भगवान प्रसन्न ही प्रसन्न है। भगवान कभी नाराज नहीं होते, कभी नहीं। भूल जाना कि भगवान हमसे नाराज होते। हाँ, थोड़ा सा उनको लगता कि अरे रे रे राम राम राम, इसकी दुर्गति हो रही, इसका अहित हो रहा, इसका हित कैसे हो, ऐसा भगवान प्रयास करते। बाकी भगवान की कथा सुनो ना सुनो, भगवान की पूजा करो ना करो, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, वो हमारे लिए ही लाभदायक या घाटे का सौदा होता है। तो हम बताया जा रहा, पशुता छोड़े। पशु मतलब खूंटे से बंधा है, रस्सी से बंधा है, कहीं नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम तो बिना बात के पशु बने हुए, हम पर कोई रस्सी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हम बंधे पड़े हुए। राग, ममता, लोभ, लालच, माया रूपी रस्सी से हम आप सब बंधे हैं। आप हम केवल जब जगत से कोई जाता है तो वो अकेला ही जाता है, कोई उसके साथ नहीं जाता है। तो जब हम अकेले आए, अकेले जाना है, तो ये जगत को क्यों हम पकड़े बैठे हुए? कोई गया किसी के साथ आज तक? नहीं गया। तो सीधा सा सिद्धांत है कि आप हम इस जगत में आए हैं तो केवल 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 मुक्ति के लिए आए हैं, मोक्ष को पाने के लिए आए हैं। लेकिन हम तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। हमें जो ये मानव जीवन मिला है ये मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मिला, लेकिन हमने मुक्ति छोड़ी और यहाँ भुक्ति भोग अनेकानेक। चलो भोग भी कैसे भोग रहे, बड़े पाप, बड़े ताप,
उनको मिटाने के लिए हम आए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, और पाप ताप दुराचार अत्याचार पापाचार में लिप्त हो रखे हैं। तो कैसे हमारा कल्याण होगा? इसीलिए हमारे संतों ने, ऋषियों ने आपकी हमारी सुलभता के लिए, सहजता के लिए क्या किया? सुंदर सा ये जो पुराण है, जिसको हम सत्यनारायण की कथा कहते हैं, ये बहुत बड़े पुराण से लिया गया तत्व। तो इस तत्व को हमने जानना है और मानना है। बोले सत्यनारायण भगवान की। एकदा नैव विशारण्यम ऋषिया शौनकादयो। एक समय की बात है, शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज के चरणों में जाकर पूछा। क्या पूछा? पहले सत्य क्या है ये जाने, कथा बाद में समझ में तब आएगी। जब तक हम पहली सीढ़ी ठीक नहीं चढ़ेंगे, दूसरी भी नहीं चढ़ पाएंगे, फिर तीसरी भी नहीं, फिर चौथी भी नहीं। तो पहले हमें क्या है, सत्य को जानना है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म माने ईश्वर, सत्यनारायण ही सत्य है। ये जो जगत है मिथ्या है। तो हम सत्य का अवलंबन करें और फिर उस सत्य को जानने के लिए क्या चाहिए? गुरु चाहिए। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। यानी साक्षात शंकर को भी गुरु बनाना पड़ता है, राम को भी गुरु बनाना पड़ता है, श्याम को भी गुरु बनाना पड़ता है। अब अपने आप से पूछे, हमने गुरु बनाया ना? गुरु बन गए। गुरु का मतलब गुरूर, घमंड, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और जो भी है मेरे से ही कम है, कोई मेरे से ज़्यादा नहीं। तो हम क्या करते हैं, गुरूर के कारण गुरु नहीं बना पाते। और जब तक गुरु नहीं बनाएगा व्यक्ति, तब तक इस भव सागर में गोता खाता रहेगा। तो किसको गुरु बनाए? कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान कृष्ण को अपना गुरु बना लो, शिव को अपना गुरु बना लो। भौतिकता में व्यक्ति से अगर कोई किसी को गुरु बनाया जाए तो हो सकता है उसमें भी छल आ जाए, कपट आ जाए। और है ही यहाँ आजकल गुरु घंटालों की कमी नहीं है, सभी गुरु बन रहे हैं, शिष्य कोई बनना नहीं चाहता है। तो अर्जुन में भी बड़ा गुरूर था, बहुत बड़ा गुरूर था अर्जुन में कि मैं गांडीवधारी हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। लेकिन जब तक शिष्यता नहीं आई तब तक कल्याण नहीं हुआ। फिर क्या किया? शिष्यस्तेहम साधिमां त्वां प्रपन्ना। हे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नाथ, हे जगदीश्वर, अब मुझे समझ में आ गया। बस अभी तक मैं गुरूर में जी रहा था, ज्ञान में जी रहा था, अभिमान में जी रहा था, अंधकार में जी रहा था। हे प्रभु, अब मुझे समझ में आ गया कि मैंने अब आपकी शिष्यता स्वीकार कर ली है। शिष्य का मतलब जैसा गुरु बोले वैसा करे। तो फिर जब शिष्यता स्वीकार कर ली, तब जो जो निर्देश भगवान ने किया वो अर्जुन ने किया, और फिर महाभारत में विजय प्राप्त हुई। तो अगर जगत में सुखी रहना चाहते भक्तजनों, तो हमें भी क्या करें? शिष्यता स्वीकार कर ले, भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर ले। फिर देखो हमारे जीवन में जितने भी संकट होंगे उनका पता ही नहीं लगेगा, जितने भी विघ्न होंगे वे अनायास निकल जाएंगे। और अपने आप में लगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो अहम करोति वृथाभिमाना। जीव सोचता है ये घर मैं नहीं बनाया, ये दुकान मैं नहीं बनाई, ये कारोबार मैं नहीं बनाया। अगर परमात्मा नहीं चाहते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई जो भी है, वह सब परमात्मा का क्या है? प्रसाद है। और उस प्रसाद का क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रसाद का सम्मान करना चाहिए।
प्रसाद का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। प्रसाद का मतलब ये आप यही समझते हैं, प्रसाद का मतलब प्रसाद का मतलब क्या हुआ? प्रसाद का मतलब हुआ पद प्रतिष्ठा। जो आपको पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, उस प्रसाद का सदुपयोग करें। प्रसाद का मतलब ये घर भी प्रसाद है। बोले सत्यनारायण भगवान की। देवियों समझ में नहीं आ रहा, इधर ध्यान दो। जो भी जीवन में मिला है ये प्रसाद है। ये शरीर भी प्रसाद है। क्या है? ये शरीर हमें मिला है ये भी प्रसाद है। जो घर हमें मिला ये भी प्रसाद है। जो परिवार हमें मिला है ये भी प्रसाद है। तो इस प्रसाद का क्या करें? सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। कोई पद प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान जो भी मिला है वो भगवत कृपा से मिला है और उसका सदुपयोग करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे और देंगे। और जब हम पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करते हैं तो भगवान फिर छीन लेते हैं। बोलते ये पात्र योग्य पात्र नहीं है। तो हमारी पात्रता चाहिए। आपने कोई शुद्ध वस्तु रखनी है या दूध रखना है पात्र पे, तो पहले उस पात्र की आप पात्रता देखते कि ये साफ सुथरा है कि नहीं। उसको धुलेंगे, भंजन करेंगे। जब वो साफ हो जाएगा तब आप उसमें दूध रखेंगे। और गंदे पात्र में रखेंगे तो क्या होगा? दूध खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही पहले हमारी शारीरिक पात्रता चाहिए, तब हम वेद पुराण शास्त्र ज्ञान रख सकते हैं, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो पात्रता तो सीधा सा मतलब है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। गुरु के बिना कल्याण नहीं होता है, गुरु जीवन में होना चाहिए। तो सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को गुरु बनाया। और गुरु कैसा होना चाहिए? अभिमानी नहीं, घमंडी नहीं, सहज और सरल। तो कौन है? सूत। सूत किसे कहते हैं? धागा, धागे को भी सूत कहते हैं ना। तो सूत क्या करता है? हमारे फटे पुराने जो भी कपड़े हैं उनको सिल देता है, हमारी इज्जत प्रतिष्ठा को बना देता है। तो ऐसे ही गुरु हमारी कमियों को दूर कर देता है, हमारे जो दुर्गुण हैं उनको हटा देता है, हमें सद्गुणों से भर देता है और फिर हमारा परम कल्याण होता है। तो यही सूत जी ने सौनकादि 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, हे ऋषियों, अगर परम कल्याण चाहते हो जगत में संसार में तो क्या करें? सत्यनारायणश्चैव, केवल सत्य की आराधना करें। सत्य को पाने का व्रत ले। व्रत का मतलब, वैसे तो व्रत का नियम ये भी है कि निराहार रहना चाहिए, अन्न जल नहीं लेना चाहिए। प्रातःकाल से सूर्योदय तक, सूर्योदय से और सूर्यास्त तक व्रत रखना चाहिए और सूर्यास्त में भगवान की कथा पूजन करना चाहिए। ये नियम है, ये पुस्तक में भी लिखा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आजकल? हम शास्त्र के अनुसार नहीं चल रहे हैं, शास्त्र को अपने अनुसार चला रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। मनमानी करेंगे तो दुखी रहेंगे। जो ये शास्त्र कहते हैं इनके अनुकूल चलना चाहिए, लेकिन हम शास्त्रों के प्रतिकूल जा रहे हैं, इसलिए आज विकृति आ रही समाज में। पहला समाज ऐसा नहीं था। पहले गुरु जी ने जो कह दिया, पंडित जी ने कह दिया, वही पत्थर की लकीर हो गई। आज नहीं, आज पंडित जी को उल्टा कह रहे हैं कि नहीं पंडित जी ऐसा नहीं ऐसा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो हमारे वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, निराहार रहना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। चलो खूब खाओ, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। बाबा तुलसी ने भी कहा खूब खाओ, सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। जो भी आपका मन करता है खाओ, लेकिन उस खाने के पश्चात भगवान का गाना भी होना चाहिए, मतलब भगवान का स्मरण होना चाहिए। गाना जरूरी नहीं कि ढोलक मजीरा तबला और वो शोर करे ना, ना ना ना,
परमहंस होकर एकांत बैठकर भगवान का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुबह से शाम तक ये करो, देखो शाम तक कितनी ऊर्जा, कितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी। नेगेटिविटी खत्म, निराशा खत्म, उदासी खत्म और प्रसन्नता आ जाएगी और बिना खाए हुए आपके चेहरे में निखार आ जाएगा। और मन दुखी है, कलुषित है, फिर तुम जितना ड्राई फ्रूट खा लो, कितना भी घी पी लो, कुछ नहीं होने वाला। मलिनता खत्म, अंदर से प्रसन्नता। प्रसन्नता कब होगी? जब आत्मा में रामा, जब हमारे आत्मा में राम का निवास होगा। फिर क्या है? सी राम में सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तब जो भी दिखेगा स्त्री पुरुष नमन हो जाएगा, वंदन हो जाएगा और सिर झुक जाएगा। और जब आपका सिर झुकेगा तो प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे, कल्याण, परम कल्याण। तो कहने का अभिप्राय है सत्यनारायण से कम, केवल एक भगवान सत्य का नित्य निरंतर अहर्निश रात दिन चिंतन करें। वैसे तो नियम सदैव का है, रोज होना चाहिए भगवान का चिंतन, लेकिन रोज नहीं कर सकते हो तो कम से कम जब पूजा पाठ जब करते हो, जब कोई सत्संग करते हो तब तो करें। तब भी हम नहीं कर पाते, तब भी हमारे अंदर घर गृहस्थ दुनियादारी भाई बंदी वह सब बैठी रहती है, तो कैसे कल्याण होगा? इसीलिए सूत जी सहज और सरल अर्थों में बता रहे हैं कि भगवान सत्य का निरंतर पूजन करना चाहिए, नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, परम कल्याण हो। तो श्री सूत जी कहते हैं कि नारद जी ने भगवान से पूछा कि भगवान का ध्यान कब करना चाहिए, भगवान की पूजा कब करनी चाहिए। तो भगवान ने बताया यस्मिन् कस्मिन् दिने वर्त्यो श्रद्धा भक्ति समन्विता। जब मन में श्रद्धा हो जाए, भक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए भगवान से, तो उसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं है, कोई समय निश्चित नहीं है। निश्चित क्या है? श्रद्धा और भक्ति। और श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, भाव नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। जितना मर्जी पूजा पाठ कर लो, फिर वो ढोंग कहलाया जाएगा, पाखंड कहलाया जाएगा। यथार्थ में भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए। भाव बिन बाजार में मिले नहीं वस्तु मोल, भाव बिन हरि क्यों मिले? भाव सहित हरि बोल।